मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने नहा धो के बैठ गए। भैया इतनी गर्मी है, बिना बाल धोए तो नींद बिल्कुल कुछ लगता ही नहीं है। रात में भी नहाओ, सुबह भी नहाओ, दोपहर में भी नहाओ, इतनी गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, जो पहलगांव में हमला हुआ है आतंकवादियों का, उस पर एक बच्चे ने वीडियो बनाया। उसके साथ जो आप बीती हुई है उसने सब बताया है। आप देखेंगे इस वीडियो में और अपनी राय देंगे कि ऐसा उस मासूम बच्चे ने जो जो देखा है अपनी आंखों से, इस वीडियो में जानेंगे और महसूस करेंगे उसका दर्द कि किस तरीके से वो कैसे उन पलों में वो रहा है, कितने घंटे वो रहा है। उसने सब बताया है, लेकिन भगवान कृपा से वो बच गया। तो उसने आप बीती पूरे भारत को बताई है। आप लोग भी ये वीडियो देखें और समझें। और एक ने आके बोला मुसलमान जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था, और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ। हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। तो फ्रेंड्स, आपने थोड़ा सा ये वीडियो क्लिप देखा, और बेचारे बेटे ने, एक मासूम सा बच्चा, उसने क्या क्या बताया कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे पूछा। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के समाज को, इस समाज में सिर्फ हिंदू और मतलब जातिवाद को लेके सबसे ज्यादा पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम। और आज के समाज में यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम चमार हो, तुम धोबी हो, तुम दानव हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो। ये नहीं पूछा कि वो ये क्या हो, ये पूछा तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उसने कहा हिंदू है तो उनको सीधे मार दिया। बताओ आप लोग, ऐसा करना चाहिए? लेकिन आजकल के समाज में सिर्फ उतनी ही छोटी सोच रखी है लोगों ने कि हाँ तुम इस जाति के, तुम उस जाति के, तुम उस जाति के। बस उसने धर्म पूछा, जाति पूछी कि तुम किस जाति, मुस्लिम होते तो तुम बच जाते। और उन्होंने से भी ये कहा कि हिंदू है, हिंदू में तो कितनी जातियां हैं। ये नहीं पूछे तुम चमार हो, धौनी हो, दानो को। समझ रहे हैं आप लोग मेरा वीडियो कहने का क्या मतलब है? हिंदू हैं हम सब, हिंदू, कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर हम सब हिंदू एक हो जाए तो शायद सब कुछ सब एक हो सकता है, समाज एक जैसा हो सकता है, एकता हो सकती है। जो ये ऐसे आतंकवाद हो रहे हैं वो ना ही हो। आपके पिताजी से, पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस ही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया, और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा, और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर,
जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थे, हम उधर रुके थे थोड़ी देर, बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। आपके पापा को आतंकवादियों ने गोली मारी, उस वक्त क्या बात हुई थी? मम्मी ने क्या कहा, फिर क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं दे रहा था, अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे हमारे में। मम्मी को उन्होंने कुछ कहा क्योंकि कौन कौन साथ में था उस वक्त वहाँ पर? नहीं कुछ नहीं कहा। वहाँ पर और कौन कौन लोग साथ में थे आपके साथ? टोटल तो 20-30 लोग होते, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30 तो आपके दोनों उड़ा सामने दिया। पापा को गोली मारी? तो देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, और मैं 2 लोग को स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगी मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। और वो जगह कौन सी थी जहाँ आप बैठे थे? मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में। फिर आप लोग मिलिट्री कैंप में आ गए, फिर क्या हुआ? आतंकवादी कौन से कपड़े पहने थे, कैसे दिखे? मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था, और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। कैमरा कहाँ लगाया हुआ था? ऊपर जस्ट इसके इधर आगे। वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे? हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, कितने लोग थे वो लोग? हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, कैसे? कितने लोग थे? सबको गोलियां मारी थी या फिर? सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मारती थी। बाद में हम भाग गए। फिर आर्मी कैंप से आपको कहाँ ले जाएंगे? होटल में मतलब होटल, मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस होता है ना, पुलिस स्टेशन, वो उधर, वो रूम वाले रूम्स थे, उधर आए, पुलिस हेडक्वार्टर। अभी मम्मी और पापा से फिर कुछ बात किए थे? आतंकवादी कुछ बात हुई? नहीं कुछ नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा बोलने का मन नहीं है मेरा, मतलब ये कहना चाहते हैं अगर हम सब मिलके एक हो जाएं तो समाज और जो भी मुस्लिम्स, आतंकवादी मुस्लिम्स हैं, वो हम हिंदू ज़्यादा हैं इस हिसाब से देखा जाए तो सब एक होके जुट हो सकता है तो सब सही हो सकता है। लेकिन ऐसा हो तब ना, दिमाग में लोगों के सिर्फ एक चीज़ भरी है कि तुम उस जाति की हो, तुम उस जाति की हो, तुम उस जाति की हो, हम तो अलग है, हम तो अलग है, खून तो सबका एक ही है, ये क्यों नहीं सोचते हो तुम लोग? तो फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही बस, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और तब तक के लिए बाय।